गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता की चर्चा करते हैं। एक सजग साहित्यकार होने के कारण उन्होंने अपने काव्य में देश तथा संस्कृति का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कवि ने सामाजिक यथार्थ का भी चित्रण किया है, लेकिन प्रकृति वर्णन में कवि का मन खूब रमा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनका जन्म प्रकृति के अंचल में ही हुआ था। उषा कविता में कवि ने भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का चित्रण किया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है। भोर किसे कहते हैं? सुबह को, सवेरे को, मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। उषा किसे कहा गया है? सुबह को। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। व्याख्या के लिए आप पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करता है कि प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला। उसके बाद भोर हुई। भोर सवेरा जिसे कहते हैं। भोर के समय नीला रंग थोड़ा धीमा पड़ जाता है और वातावरण की नमी दिखाई देने लगती है। ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि राख से लिपा हुआ गीला चौका हो। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख जैसा गहरा। नेक्स्ट काव्यांश। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ कवि कहना चाहता है कि भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चौक मिट्टी के समान। खड़िया चौक कैसे रंग की होती है? लाल रंग की, जो हम पूजा के समय प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट काव्यांश। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहना चाहता है कि सुबह के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है, प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं, जादू टूटता सा नजर आता है। बच्चों, आज का होमवर्क है, आप काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या याद करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर।